देखा जाए बैरून मुल्क नौकरी पे जाने वालों की तादाद कम हो रही है। वजह क्या बनी है कि बुनियादी वजह क्या सख्ती है, क्या मज़ीद जो टैक्सेस लगें, क्या वजूहत है, जानते हैं ये इशू क्या है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जो नायब चेयरमैन अदनान पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। भाई अगर आप देखा जाए यूएई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, ओमान की बात करें, तो ये क्या वजूहत है कि पिछले साल एक साल में 8 लाख 8.5 लाख लोग गए थे, अब कितने कमी हो गई है? जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पिछले 2 साल में वर्क फ़ोर्स का बिज़नेस डाउन हो रहा है। हम पौने 9 लाख 8,62,000 के फ़िगर से कम हो के हम सवा 7 लाख, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की इस टाइम पे मुश्किलात चल रही हैं हमारी वर्क फ़ोर्स के बाहर जाने के लिए, तो 2025 के अंदर ये सवा 7 लाख से भी कम हो के हम 6.5 लाख के वर्क फ़ोर्स पे आ जाएँगे। इसमें हमारे डोमेस्टिक मसाइल ज़्यादा हैं। एक तो हमारा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है, गलत इस्तेमाल, जिसकी वजह से बैरून ममालिक की तरफ से हमारे ऊपर सख्तियाँ की गई हैं, हमारे गल्फ़ स्टेट्स की तरफ से, क्योंकि हमारा जो मेजर चंक है मैन पावर का वो सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और कतर जाता है। तो सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से वहाँ से भी सख्तियाँ देखने में आई है। कुछ हमारे पाकिस्तानियों ने वहाँ पे इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट्स अलाउ नहीं करती। और साथ के साथ हमारे जो डोमेस्टिक जो मसाइल हैं, जिसमें हमारे कैंडिडेट का मेजर मसाइल मेडिकल का मसाइल है, जो टेस्टिंग है, जो बाहर जाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, उसके अंदर मसाइल देखने में आ रहे हैं, और उसके अंदर हज़ारों रुपये भर के भी लड़के जो है वो परेशानी के हम परेशानी के बायस बन रहे हैं। हमारे लिए ये चीज़ बन रही है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारा है, हमारे फेडरल की मिनिस्ट्री है, तो उसके अंदर ये है कि सिंध गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो होशरबा उसमें इजाफ़ा हो चुका है। पंजाब के अंदर टैक्स की वैल्यू कम है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिसमें मैं तो इस टाइम पे दरख्वास्त करूँगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसा टेकअप किया हमारी स्किल डेवलपमेंट की चीज़ को, और हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी इस चीज़ को टेकअप किया है, तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की तरफ जो हमारे डोमेस्टिक मसाइल हैं, इस चीज़ के ऊपर अगर प्रॉपर्ली फोकस किया जाएगा। लड़कों की लाइनें लगी होती हैं बायोमेट्रिक कराने के लिए, उसके लिए लंबी लंबी लाइनें, सुबह 4-5 बजे से लेकर शाम 5-5 बजे तक लड़के, और यही वही वर्क फोर्स है जो हमारे जो है जिन्होंने रेमिटेंसेस भेजनी है पाकिस्तान में। तो इस टाइम पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने हुकाम बाला से कि इस चीज़ को प्रॉपर्ली देखें। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी रेमिटेंसेस, जो 35 अरब डॉलर की जो रेमिटेंसेस हैं, जो कि इस साल हमें 2024-25 के फिस्कल ईयर में जो पॉसिबल हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्ट्रेंथ है इस टाइम पे भी 43 से 44 अरब डॉलर की हमारी स्ट्रेंथ है रेमिटेंसेस की। तो इन चीज़ों का हम डोमेस्टिक मसाइल को ठीक कर लेंगे तो हमारे इंशाअल्लाह ताला जो हमारे गल्फ़ स्टेट्स के साथ मसाइल हैं वो भी हमारे प्रॉपर्ली हो जाएंगे, हैंडल हो जाएंगे। और हमारा वर्कफोर्स का बिज़नेस जो पिछले 2 साल से कम हो रहा है, और उसके अंदर 2025 में भी कमी देखने में आ रही है, वो भी उसमें भी बेहतरी आएगी। और साथ के साथ हमारी स्किल डेवलपमेंट के साथ जो हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स इस टाइम पे पाकिस्तान में अवेलेबल है, उनकी भी प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है, ताकि उनको भी अच्छे बेहतर मौके मिल सकें। जैसे कि आपने सुना अहम तजावीज़ दी हैं। इस वक्त देखा जाए साल 2025 के 2 माह गुजर गए हैं, तो उसका पिछले साल से मवाजना किया जाए तो बहुत कम तादाद बैरून मुल्क नौकरी के लिए लोग गए हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर ये सिलसिला जारी रहता है मज़ीद अगले 10 माह, तो इससे जो आपकी तरसीलात ज़र पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर इसको टेकअप करें, इसके मसाइल को हल किया जाए। जी।